एक बार फिर से तुमने मुझे हैरान किया। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन का स्पेसिमेन ज़ॉम्बी मैन यहाँ आएगा। हमारे बीच की बहुत सारी यादें अब भी मेरे जहन में सेव हैं। सैंपल नंबर 66, तुम मेरे सबसे पसंदीदा स्पेसिमेन, इकलौती सफलता। तुम्हें इमोर्टल बनाया, लेकिन तुमने मेरी लैब को तबाह किया और वहाँ से गायब हो गए। उसे बीते अब 10 साल हो चुके हैं और वैसे भी अब तुम हीरो बन चुके हो। मानना पड़ेगा, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो अब तुम मुझे मारोगे, ये भी सही है। हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हुआ? तुम चाहते तो उसे कई बार बना सकते थे। जवाब दो डॉक्टर जीनस। मेरी पूरी रिसर्च उसी समय नाकाम साबित हुई जब मैंने एक ऐसी शक्ति को देखा जो आर्टिफिशियल एवोल्यूशन से भी आगे निकल चुकी थी। उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी। सारी हदें तोड़ दी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जीन या तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे क्षमता से ज़्यादा ताकत आ जाती है तो वो तुम्हारे शरीर को इम्बैलेंस करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम एक मॉन्स्टर बन सकते हो जो अपनी सारी इंसानियत को भूल जाता है, खुद से ही अपना कंट्रोल खो देता है। भगवान ने भी जितने भी क्रिएचर्स बनाए उनको उनकी लिमिट्स दी, केवल खुद को सरवाइव कर सके और अपनी रेस को आगे बढ़ा सके। इतनी ही ताकत उन्हें प्रोवाइड करवाई। इन्हीं के बीच गारो और दूसरे विलन्स की फाइट दिखाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, डायनेमिक दिखाई देती है। समय के साथ उनकी लड़ाइयाँ तेज होती है, लेकिन गारो पर वो सारे भारी हैं। इसी कारण से लिमिट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेस किया कि उसने सारी लिमिट्स को तहस नहस कर दिया। उसके बाद एक ऐसी ताकत को हासिल किया जो अनबीटेबल है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या ऐसा कभी संभव है? बिना कुछ गंवाए कोई इतना ज्यादा ताकतवर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसने भी उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई। ताकत आने के साथ ही उसके सारे बाल झड़ गए। इस तरीके की असीम ताकत आने के बाद जो अकेलापन मिलता है वो भी उसे मिला। जब उसने हमारी लैब के इतिहास में सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को एक पंच में ही हरा दिया, उसके बाद उसके चेहरे पर आने वाला एक्सप्रेशन साफ साफ बयां कर रहा था। बकवास सुनने में मुझे बिल्कुल ही वाहियात लग रहा है। तुम्हारे रिसर्च की सारी डिटेल्स तुम्हारे हाथ में थी और मैंने भी ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा है जिसने अपनी लिमिट को इग्नोर किया और उनकी एबिलिटी। मुझे समझ में आ रहा है तुम किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नामुमकिन है। डॉक्टर उसे मॉन्स्टर बनने के तरीके और उनकी लिमिट्स के बारे में समझाता है और प्रकृति में बैलेंस किस तरीके से हीरोज ने मेंटेन किया उसके बारे में भी बताता है। वो उसे सचेत भी करता है कि मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो भी अब हीरो बन चुका है। वो उससे और एक दो प्रश्न पूछता है जिसका जवाब डॉक्टर उसे देता है। तभी सीन स्विच होता है। हमें उनकी लड़ाई फिर से दिखाई देती है जहां गारो हारने की कगार पर है और वो दोनों उस पर हावी हैं। तभी वो उससे कहता है अब तुम मरने वाले हो। गारो भी उसे अपने एरोगेंट तरीके से बताता है कि मैं अभी तक केवल तुम्हारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकते। उन सबके बीच में इंटेंस माहौल बनता है। वो उसे मारने के लिए भी जाता है, लेकिन पीछे से वो बच्चा फिर से आ जाता है जिसे एक मड मॉन्स्टर ने पकड़ा है और वो भी इनके साथ जुड़ता है और उनसे कहता है इसके साथ पुरानी खुन्नस है और मैं भी इसे मारना चाहता हूँ। उसी का फायदा उठाता है किंग उसे मार देता है और वो लोग उस बच्चे को लेकर हेडक्वार्टर जाते हैं। सैतोमा का घर दिखाई देता है जहाँ पर किंग गेम खेल रहा है और पीछे जाइनोस उसे बड़ी ध्यान से देखता है। किंग को तो बहुत बुरा लगता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। जेनस भी सोचता है कि सैतोमा किंग ये दोनों इस तरीके के गेम को खेलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये किसी तरीके का एक सिमुलेशन है, इसी कारण वो दोनों इतने ताकतवर हैं। अगर मुझे भी अपने लेवल्स को अप करना है तो ये सारे गेम को खेलना होगा। तभी उन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं कि सैतोमा कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन फिर लोग उनकी ताकत के बारे में भी जानते हैं, इसीलिए थोड़ा खुद को रिलैक्स देते हैं। लेकिन गारो की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा था, उस पर भी चर्चाएं चल रही थी। अंततः वो लोग
इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा और सारा माहौल पूरी तरीके से टेंस हो जाता है। तभी मैं घर आ गया। सेंसे उन लोगों के बीच में एक बात चलती है कि क्या वो जीत गया, क्या गारो को उसने हरा दिया। बहुत सारा सस्पेंस उसके दिमाग में आता है। सैतम्मा भी अंदर आता है। उसके शरीर पर लगा हुआ खून उन लोगों को बयां कर रहा था कि ये लड़ाई में जीत चुके हैं, जिससे वो लोग एक्साइटेड होते हैं और उनसे पूछते हैं कि दादा आखिर बात क्या है, आपने क्या उन्हें हरा दिया। तो वो उन्हें बड़े प्यार से बताता है, मैं डीना डेसर के पीछे था और वो डीना डेसर एक्चुअल में गारो ही था। जब ये बात उसको पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इन्हीं के बीच में उसे अपने गोभी की याद आती है जो रेस्टोरेंट में भूल गया था, जिससे वो थोड़ा सा टेंस होता है। लोगों को लगता है कि ये गारो के नाम से बहुत ज्यादा डर गए हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। तभी ब्लिजार्ड की एंट्री होती है। जेनास उससे पूछता है उसके यहाँ आने का कारण। वो तुरंत गैवेज को दिखाती है और वो बमकने लगती है सैतम्मा पर, क्योंकि उसने सारा बिल उसके ऊपर फाड़ दिया, जिससे वो थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन गैवेज के लिए उससे धन्यवाद कहता है। उन लोगों के बीच बातें चल रही होती है। तभी जेनास को किसी दुश्मन के आने की आहट मिलती है और सोचता है मास्टर अभी बहुत कमजोर हैं, उन्हें लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहिए। तो वो किंग को लेकर आगे जाता है और उसे उनसे लड़ने के लिए कहता है। लेकिन तुरंत दरवाजा खुलता है। बाहर किंग उस आदमी के साथ खड़ा होता है। वो उसके साथ लड़ाई करने जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो सामने दिख रहा रोबोट एक्चुअल में जेनोस का क्रिएटर है। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं, मुझे बताओ पहले। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। तुम्हारे अंदर से मुझे वीक सिग्नल मिल रहा था जिसे मुझे रिपेयर करना था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, जिससे मिलकर तुम्हारी हाल चाल ले सकूं। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया। मैंने आपसे कहा था मैं हारूंगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हार गया। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे मास्टर हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे फायर पावर को बहुत ही इन्हेंस किया था। कोई भी इंसान तुम्हारी पावर से जाकर नहीं जा सकता। लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे जीत से ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ उस एनिमी का? क्या उसने तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी किया? हमेशा की तरह मैं सैतम्मा सेंसे से ही इस बार हारा हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो जेनास के मास्टर सैतम्मा। मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था। वो आदमी बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करता है और उन सबके बीच में बहुत ज्यादा टीम टाम होता है, लेकिन वो अपने साथ खाने की कुछ चीज लाया है। सैतम्मा खुश हो जाता है और उससे एक्सेप्ट करता है और वो लोग खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तभी बाकी लोगों को सैतम्मा वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। आज सभी यहीं रुकने की मंशा लेकर बैठे हैं। सीन स्विच होता है। मास्टर एसोसिएशन का हब दिखाई जाता है, जहाँ पर उस बच्चे के साथ में बाकी हीरो वहाँ पहुँचते हैं। जनरल को सारी जानकारी देते हैं। किंग अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। वो मॉन्स्टर किंग से वास्तविकता की जांच लेता है और उन्हें जानने के लिए कहता है। वहाँ मेटल नाइट के आर्मर वाला आदमी भी दिखाई देता है, जो मेटल नाइट के पार्ट को लेता है, जिससे बच्चे को पता चल जाता है कि शायद मेटल नाइट अब हार चुके हैं, अब वो जिंदा भी नहीं हो सकते। वो उसे एक सेल में ले जाते हैं, जहाँ हीरो एसोसिएशन के हेड का बच्चा भी बंद होता है, जो उससे बात करता है, टॉफी लेता है, खाने की डिमांड करता है और उसे कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करता है कि परेशान मत हो, इन फ्यूचर हम यहाँ से निकल जाएंगे, बड़े बड़े हीरो मुझे बचाने आएंगे, मैं एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ। तब वो मड मॉन्स्टर भी हमें दिखाई देता है। वो उनसे बताता है कि भैया ऐसा है कि यहाँ कुछ इस तरीके का काम नहीं चलने वाला, इन फ्यूचर तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे हीरो हैं जो ताकतवर हैं, यस क्लास के हैं, लेकिन हमारे पास भी जो मॉन्स्टर हैं वो कोई गोटियां खेलने वाले मॉन्स्टर नहीं हैं, वो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर हैं। उनका लेवल ड्रैगन है, जिनसे जीतना आसान नहीं होगा और हमने तुम्हारे कई सारे हीरोज को भी हराया है, तो हीरो तुम्हें कभी नहीं बचा सकते। उन बच्चों को भी लगता है कि अब इनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, जिससे वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी हमें बैक एंड पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सारे के सारे हीरोज को खत्म करने के लिए, और उन लोगों की कुछ छोटी मोटी फाइट्स, ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीजें भी दिखाई देती हैं। तभी गारो का हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, सी यू।